ये दे देना। जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 8 तारीख और वार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट। देखिए, बहुत कुछ हलचल इन दिनों चल रही है, राज्य सरकार के मामले पर देखा जाए या केंद्र सरकार के मामले पर देखा जाए, और बहुत सारी ऐसी अपडेट हैं जिनका लोगों को इंतज़ार रहता है कि साहब क्या कुछ नया होने वाला है, क्योंकि त्योहारी सीज़न भी शुरू होने वाला है। कोरोना जो है वो अभी पीछा छोड़ने वाला है नहीं साहब, लंबी लड़ाई इसके खिलाफ लड़नी पड़ेगी सबको। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस समय चल रही हैं। एक कहीं ना कहीं वो जिन और निकल करके आने वाला है सामने, 17 अक्टूबर से गुजर आरक्षण वाला मामला भी है। स्कूल जो हैं वो अभी बंद हैं, उनको लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति है, तो उसके बारे में भी आप अपडेट जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आज तमाम ऐसी खबरें हैं जो मैं आपको देने वाला हूं कि क्या कुछ राज्य सरकार के स्तर पर किया जा रहा है और सवाई माधोपुर जिले, भरतपुर या करौली में क्या कुछ घटित हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले राज्य सरकार के लेवल पर, यानी प्रदेश लेवल पर क्या कुछ नया आज हुआ है और क्या कुछ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली खबर तो यह है साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों का जो रास्ता है वो पूरी तरह साफ कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव वो जल्द से जल्द राजस्थान में होने वाले हैं। 13 तारीख को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाने वाली है, ये खबर मैंने आपको कल ही दे दी थी। तो ये एक बड़ा फैसला आया। अब दूसरी बात करते हैं विद्यालयों को शुरू करने को लेकर के कि साहब क्या अपडेट है, स्कूल कब शुरू होंगे। देखिए, केंद्र ने तो पहले ही कह दिया था कि 15 अक्टूबर के बाद में राज्य चाहें तो स्वतंत्र हैं, आप विद्यालय शुरू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बैठक ली, शिक्षा विभाग की सारे पहलुओं पर गौर किया और ये संकेत दिए हैं कि बहुत जल्दी राजस्थान में विद्यालय शुरू होने वाले हैं, स्कूल शुरू होने वाले हैं। और विभाग ने जो बैठक की उसमें गाइडलाइन में कोरोना, फीस और स्कूल किस तरह संचालित किए जाएं, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है और बहुत जल्दी विद्यालय शुरू होने वाले हैं। ये एक शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर थी। अब करते हैं आगे की बात। त्योहारों के लिए सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी की है साहब। दीपावली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, क्या कुछ आपको सेलिब्रेट करना है और कैसे करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, इसको लेकर के सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी की है। लंबी चौड़ी गाइडलाइन है, 8-10 पॉइंट उसमें डाले गए हैं। अगर आपको ये खबर विस्तार से देखनी है तो हमारे पेज पर आप चले जाइए, आपको पूरी खबर डिटेल के साथ वहाँ मिल जाएगी कि त्योहारों को देखते हुए सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है साहब, संविदा कर्मियों के लिए दीपावली का इससे बढ़िया और खूबसूरत तोहफा संविदा कर्मियों के लिए हो नहीं सकता साहब, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बातचीत करके, मीटिंग करके, बैठक करके ये फैसला लिया है और ये उनका कहीं ना कहीं चुनावी वादा भी था साहब। उनके चुनावी वादे में ये चीज़ शामिल थी और संविदा कर्मियों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और सभी विभागों में, राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं और उनमें जो संविदा कर्मी काम करते हैं, अब उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। तो इससे बड़ा खुशी का अवसर संविदा कर्मियों के लिए नहीं हो सकता और इससे बड़ा तोहफा हो भी नहीं सकता। तो ये राज्य सरकार के लेवल पर खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर ज़िले की तरफ। भरतपुर ज़िले में क्या कुछ हुआ साहब, तो एसपी अमनदीप सिंह जी बिल्कुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं साहब। एसपी अमनदीप सिंह जी ने कार्रवाई करते हुए डीग थाना प्रभारी गणपत लाल और एसआई निरंजन मीणा को आज सस्पेंड कर दिया। दरअसल किसी मामले में अपराधी से पैसे लेकर के और उसे छोड़ा गया था और जब ये मामला संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया है, यानी नौकरी से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर विभागीय जाँच अब होगी। तो ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने की। इसके अलावा धौलपुर से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई साहब। दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, लगातार ये जो केसेस के साथ में उसी गांव के रहने वाले 3 युवकों ने अश्लील वीडियो और क्लिप बना करके, डरा धमका करके और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले का खुलासा तब हुआ साहब जब 30 सितंबर को पीड़िता के पिता ने अपनी एफबी की आईडी पर, फेसबुक की आईडी पर अपनी ही बेटी के अश्लील फोटो देखे तो उनका माथा ठनका, चौंक गया और उन्होंने तुरंत इस बारे में जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि उन्हीं के गांव के रहने वाले 3 जो युवक हैं, उन्होंने वेला फुसला करके और उस बालिका जो है
नाबालिग 13 वर्षीय, उसके अश्लील क्लिप बनाई, उसके वीडियो बनाई और उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हालांकि वो इस मामले में सफल नहीं हो पाए और जो मामला है वो दर्ज करवा दिया गया है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की तरफ। सवाई माधोपुर ज़िले से क्या खबर है? सवाई माधोपुर ज़िले की अगर बात की जाए तो नाबालिगा दुष्कर्म का जो मामला है वो लगातार चल रहा है और आज उसमें कुछ नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आने वाले समय में और भी नई गिरफ्तारियां उसमें होने वाली हैं। बिल्कुल, और नज़र हमारी बनी हुई है कि क्या कुछ तथ्य इसमें से निकल कर के सामने आते हैं। खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है साहब सवाई माधोपुर ज़िले में। जो खनन विभाग के अभियंता हैं अनिल गुप्ता और बौली एसडीएम, इनके नेतृत्व में आज भाड़ौती और बौली में बड़ी कार्रवाई करते हुए जो खनन विभाग की टीम थी उन्होंने 11 ट्रॉलियाँ, बजरी से भरी हुई 11 ट्रॉलियाँ, एक जेसीबी और 2 डंपर, इनको जब्त करने की कार्रवाई की है। यानी बजरी जो है अवैध बजरी खनन, उसको लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं, मगर मेरे ख्याल से इसका अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं? तो पहली खबर यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला है। चेहरे पर बड़ी दाढ़ी है और उसकी शिनाख्त ज़रूर नहीं हो पाई है। जीआरपी की मदद से आज उसे राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में उस शव को रखवा दिया गया है शिनाख्त के लिए, और देखते हैं कि शिनाख्त होती है या नहीं होती है। और अभी अभी हमारे पास में ब्रेकिंग आई है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे रामविलास जी और एलजेपी के थे। बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर के भी मामला चल रहा था, लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है कि साहब आज उनके निधन की अभी अभी हमारे पास में खबर आई है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। खाद्य मंत्रालय उनके पास था साहब और उसी को देख रहे थे वो। हालांकि अपने बेटे को वो बहुत पहले राजनीति में ले आए थे, चिराग पासवान को, और अब पार्टी की बागडोर पूरी तरह चिराग पासवान ने संभाल रखी है और बहुत जल्दी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आज विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया साहब। केंद्र सरकार के जो बिल लाए गए हैं कृषि बिल, उनके विरोध में। पदम जी, पूरा आपने कवर किया था, क्या मामला था? कृषि बिल के उस विरोध में जो केंद्र सरकार ने जारी किया उसके विरोध में व्यापारी थे और पल्लेदार भी थे और उन्होंने एक रैली के रूप में एलडीएम साहब को ज्ञापन उनका मुख्य बात क्या थी, कहना क्या था कि इस बिल का विरोध किस चीज़ को लेकर के किया जा रहा है? उनका यह कहना था कि व्यापारियों का धंधा चौपट हो जाएगा, पल्लेदारों को मजदूरी नहीं मिलेगी और किसान इससे बर्बाद हो जाएगा। चलिए, तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया आज विधायक रामकेश मीणा के और भाई नेतृत्व में। इसके बारे में हमने विधायक जी से सवाल किया था पाँचना के बांध के लेके। हमने कहा साहब ये पाँचना का पेज कब तक खुल जाएगा? उनकी कि शीघ्र ही हम इसके लिए बड़ी एक मीटिंग करेंगे और समाधान होने के चांसेज हैं और वहीं इसमें समाधान शीघ्र होगा। इसमें एक्सपर्ट को अपन बुलाया। बिल्कुल, मैं उनको मैं बहुत जल्दी उनसे बात करने वाला हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और बौली में नरेगा के टेंडर आज निकाले गए, लेकिन चौंकाने वाली खबर ये थी साहब कि जो निविदा पत्र था उसी को लेकर के और कुछ लोग भाग गए। हालांकि उनको पकड़ लिया गया और फिर उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज भी की गई। अब हमारे साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट हैं साहब जो पाचना के मुद्दे को बड़े करीब से, बड़ी बारीकी से जानते हैं। क्या इसका समाधान हो सकता है, ये पेच फंसा कहाँ है और अब इसको आगे कैसे सुलझाया जाए? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब वो दे सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद भी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और इन चीज़ों पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। तो मेरे साथ हैं राजेश जी, और राजेश जी से लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। राजेश जी, सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्ते। हाँ, और आपके जो लेख हैं, आपकी जो खबरें हैं, उनको बिल्कुल लगातार मैं फॉलो करता रहता हूं और बहुत कुछ ऐसी खबरें हैं साहब जो बड़ी सटीक और तथ्यात्मक मुझे लगती है। राजेश जी, पाचना से आप कब से जुड़े हुए हैं, अगर सही पूछा जाए तो इस मैटर से कब से जुड़े हुए हैं आप? सबसे पहले तो मैं जी पोर्टल के आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे बुलाया गंगापुर सिटी जनता को मैं
और जो भाई हमारे दर्शक हैं उनको सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि पांचना का जो पेच है वर्ष 2006 से उलझा हुआ है। जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला तो हाईवे जाम हुए, पटरियाँ रेलवे जाम हुई, सारी चीज़ें जाम हुई, लेकिन सारे यथावत चालू हो गए। लेकिन पांचना का जो पानी है वो रुक गया। पांचना बांध के ऊपर बसे हुए गुडला संघर्ष समिति जो है, आसपास के 12 गांव हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। बात भी उनकी सही है कि जो आसपास उनके गांव हैं उनको पानी मिलना चाहिए। वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने गुडला पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना उनके लिए स्वीकृत कर दी, जो 6 महीने के लिए में बनानी थी। लेकिन ठेकेदारों ने दो ठेकेदार बदल गए, उसमें सरकार ने कार्रवाई भी करी ठेकेदारों के ऊपर, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं बनाया। अभी हाल में ही पांचना गुडला जो लिफ्ट परियोजना है उसका काम पूरा कर लिया गया है। बॉम्बे से गोताखोर बुलाए गए थे। गोताखोरों ने पानी को अंदर जाके पंपों को इंस्टॉल कर दिया है। गुडला के जो 12 गांव हैं उनको पानी मिलेगा, वहाँ के किसानों को पानी मिलेगा। और वहाँ के जो किसान हैं उनमें भी काफ़ी संवेदनाएं हैं, वो मानव जीवन को जानते हैं, किसानों के जीवन को जानते हैं। वो भी पानी खोलने की इच्छा रखते हैं कि पानी कैसे खोला जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं वो नहीं चाहते कि पानी खुले। अच्छा राजेश जी, इसमें राजनीतिक मामला ज़्यादा उलझा हुआ है या कोई टेक्निकल इश्यूज है? लोग श्रेय लेना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब सब चीज़ संज्ञान में है, सब चीज़ का सबको पता है, तो फिर उलझाया क्यों जा रहा है इस मामले को? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पांचना डैम जो बनाया है वो अमेरिका के एक नहर आती है जो अपने जो किशोरपुर गांव है वहां से ब्रांच छट जाती है। जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक की लंबाई तो है 19.8 किलोमीटर महावीर फिलौदा ब्रांच की, और श्री महावीर जी ब्रांच है उसकी 14.84 किलोमीटर की लेंथ है उसकी। ये 2 लेंथ है। एक जो महावीर जी माध्यम से पानी पहुंचता है और उसके और इसमें एक आगे विस्तार की भी योजना थी, लेकिन जब पानी को उलझा के रख दिया पेच को, तो फिर बांध बन के तैयार हुआ था, नहरें तैयार हुई थी, किसानों की ज़मीनें गई थी। इतने टाइम में सरकार जब तक डेवलपमेंट करवाती उससे पहले पांचना का पानी रुक गया, राजनीतिक उलझनों में पड़ गया। अवेलेबल नहीं हो पाए थे, लेकिन उनसे ज़रूर हम कल बात करेंगे। प्रसादी लाल जी से ज़रूर हमारी बात हो गई थी और उन्होंने कल का हमको टाइम दिया है, तो उनसे भी हम इस मामले को लेकर के ज़रूर सवाल जवाब करेंगे। अब मामला कहाँ उलझा है, कंटिन्यू। सबसे पहले तो उन्होंने आंदोलन किया था, उस टाइम आपस में तनातनी हो गई, गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन अब हमारे जो पांचना बांध कमांड एरिया में जो गुडला लिफ्ट परियोजना में जो आते हैं 12 गांव, उनको भी पानी मिलेगा। और जो सरकारें हैं उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। अब की बार हमने पांचना का मुद्दा को भारी जोर से उठाया, हमारे साल से उठाते हैं। 2017 में भी हमने आंदोलन किया था नैंदोती में 2 अक्टूबर 2017 को। 7 दिन की हमने भूख हड़ताल करी थी, उसमें गोलमा देवी जी आई थी हमारी भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए। वो चली गई थी, कुछ मांगे हमारी मान ली, कुछ नहीं मानी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी उस टाइम मुख्यमंत्री थी। 46 दिन दोबारा हमने आंदोलन चलाया, फिर वापस उन्होंने हमारे वहाँ पर चंबल का पानी को नैंदोती तक पहुँचा दिया। चंबल का पानी नैंदोती गंगापुर करौली में आ रहा है, लेकिन अभी फ़िल्टर प्लांट वगैरह सही ढंग से डैम वगैरह में अंदर उसमें नदी में रिवर के उसमें जो कुएँ हैं, इंटेक बेल बोलते हैं उनको, वो तैयार नहीं हुए बन के। चलो वो मामला अलग है, लेकिन सबसे पहले गुडला पांचना की बात करते हैं। अब पांचना के जो लोग हैं, गुडला पांचना बांध से मतलब यही नहीं है कि कमांड क्षेत्र के ही लोग, पांचना के जो आसपास बसर करने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, उनको पानी मिले। इससे क्या है कि अब तक हमें किसानों को, करौली ज़िले और माधोपुर ज़िले के किसानों को बहुत भारी नुकसान हो चुका है। 1997 में हमारा करौली ज़िले अलग बना सवाई माधोपुर से, तो ज़िला अध्यक्ष बनाया कलेक्टर साहब को, जल वितरण कमेटी माधोपुर को, करौली को, संभागीय आयुक्त को अध्यक्ष बनाया। उन्होंने ज़्यादा
वो नहीं लगाया, प्रशासन का ज़्यादा जोर नहीं होने के कारण पानी रुका रहा। अब प्रशासन भी चाहता है, गुडला संघर्ष समिति के लोग भी चाहते हैं पानी खोलना, मगर कुछ स्वार्थी लोग। नहीं राजेश जी, अगर एक बात करी जाए कि राजनीति को परे हटा दें और टेक्निकल इश्यूज़ पर अगर हम देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तो क्या दोनों जिलों के कलेक्टर मिलकर के इस पर निर्णय ले सकते हैं बिना किसी की अनुमति या सहमति के? कलेक्टर और संभागीय आयुक्त इसमें सदस्य हैं। कलेक्टर दोनों करौली माधोपुर के सदस्य हैं कलेक्टर्स, और इनका संभागीय आयुक्त अध्यक्ष है जल वितरण कमेटियों का। तो संभागीय आयुक्त को ही निर्णय लेना है। अगर मान लो वो निर्णय लेते हैं तो सीएम उनको, अगर पानी खोल देते हैं, कोई बात हो जाती है, कोई मुद्दे को भटका देते हैं, तो वो क्या नाम है, कलेक्टर को उपयोग कर देंगे या फिर संभागीय आयुक्त को उपयोग कर देंगे। अगर सही ढंग के नए कलेक्टर लगें, एसपी नए लगें, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखें, गुडला वालों को भी पानी दिया जाए और कमांड एरिया क्षेत्र को पानी दिया जाए। आपको लगता है जानबूझ करके इसको राजनीति में धकेला गया है? कुछ नेता चाहते हैं जानबूझ के राजनीति में। आप जानते हो कि 2006 से बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, 14 साल हो गए, अब तीसरी बार कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई, तो सुलझा क्यों नहीं अब तक? आप भी दिमाग लगा सकते हो इस बात के लिए तो, कि राजनेता नहीं चाहते कि किसानों का जीवन खुशहाल बना रहे, खुशहाली से जिए वो लोग। अच्छा एक बात बताओ राजेश जी, अगर धरातल पर देखा जाए तो किसानों के दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही चाहते हैं कि खुले। किसान गुडला संघर्ष समिति के जो आसपास के गाँव के जो किसान हैं 12 गाँव के, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, वो पानी को खोलना चाहते हैं। मैं गाँव में गया हूँ, उनके गाँव में, उनके वीडियो मैंने नहीं चलाए, वो अलग बात है। और हमारे इधर कमांड एरिया के जो किसान हैं वो भी चाहते हैं, दोनों मिलके अगर काम करें, वासना का पेच सुलझ जाए। तो हमारे बगल में से चंबल रिवर बहती है जो 12 महीने बहती है, झालावाड़ से, मतलब एमपी से आके, और ये अपने राजस्थान में घुसती है झालावाड़। घुसने के बाद में वहाँ से चलती है, फिर धीरे धीरे अपने माधोपुर, कोटा, माधोपुर और सवाई माधोपुर, करौली ज़िले से होते हुए भरतपुर से फिर ये उधर मथुरा की साइड में चली जाती है, फिर यमुना में मिल जाती है, यमुना से बे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बेस्ट जो बरसात का जो पानी है वो व्यर्थ चला जाता है। अब आपको मैं बताऊं, और 3 नदियां भी ऐसी है जो 12 महीने बहती है। मध्य प्रदेश में कैन नदी है एक, तो जो उस पे वहाँ पे डैम बने हुए पानी के, मैं जाके आया हूँ खुद। अच्छा राजेश जी, अभी कुछ दिन पहले पायलट साहब ने भी एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो भी चाहते हैं कि इसका नेशनलाइज किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, और वो जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें इसको शामिल कर लिया जाए। वो अलग है, 13 जिलों की स्कीम है वो। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया और हमारे गहलोत साहब ने पहले स्कीम बनाई थी कि 13 जिले ईस्टर्न कैनाल के रूप में। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा योगदान है। चंबल के पानी के लाने की बात करी थी उन्होंने। केंद्र सरकार उसे राष्ट्रीय परियोजना का महत्व का विषय बनाए, और 13 जिले भरतपुर से लेके धौलपुर तक, धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर और झालावाड़, अजमेर तक का इसमें पार्ट आएगा। अच्छा, 13 ज़िले इसमें शामिल होंगे, और उन्होंने काफ़ी बड़ी स्कीम बनाई है। इसके लिए 37,500 करोड़ रुपए का कुछ बजट है, समथिंग, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली में। तो कुल मिलाकर के ये है कि पाचना का पेच जो है उसको कहीं ना कहीं जानबूझ करके उलझाया जा रहा है। पदम जी, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं? हमारा मानना ये है, जब तक स्थानीय लोगों से गुडला संघर्ष समिति से बात नहीं की जाएगी, उनको विश्वास में नहीं लिया जाएगा, जब तक पानी छूटने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वो तो विश्वसनीय है, वो तो उनको नहीं। पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना के लोगों ने 2010 में जब उनके लिए स्कीम सैंक्शन करी थी जो लिफ्ट परियोजना की, तब उन्होंने मांग पत्र रखा था और सबके साथ समझौता हुआ था। उसको समझौते को देखा जाए, कलेक्टर साहब और वहाँ यूएस थानवी थे पहले चीफ सेक्रेटरी, उस थानवी साहब ने ही मतलब इनको चालू किया था ये परियोजना को। हमारे रामकेश जी मीणा विधायक उस टाइम मंत्री, प्रभारी मंत्री लगे हुए थे, संसदीय सचिव थे, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया। लेकिन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि किसान को पानी नहीं मिल रहा है। ना तो गुडला संघर्ष समिति वालों को पानी मिल रहा है, ना कमांड एरिया को पानी मिल रहा है। नुकसान किसका है? किसान का। किसान का नुकसान, देश का नुकसान। भाई अपना ही नुकसान हो रहा है, अपन के पास पानी। लिफ्ट योजना कब तक
पूरी होने का चांसेस है? लिफ्ट योजना के बारे में मैंने अभी इनसे सूचना मांगी थी आरटीआई में, इन्होंने मेरे को 3,000 रुपये का नोटिस दिया था, मैंने 3,000 रुपये जमा करा दिया, अब तक जवाब नहीं आया है। और 90% पूरी बना ली है इन्होंने, पंप इंस्टॉल कर दिए। लिफ्ट का बारे में ये है कि वो 90% बॉम्बे से इन्होंने वो भी मंगाए, गोताखोर पंपों को इंस्टॉल कर दिया है। तो इस बार मेरे को लग रहा है 10-15 दिन में पानी मिलने वाला ही है। गुड़ला के आसपास के जो गांव के 12 गांव हैं उनको। लेकिन नहरों का निर्माण जो कंपनियां थी, एक गुजरात की अहमदाबाद की साइड की थी, एक जब 2016 में किसान सम्मेलन हुआ था ये क्या नाम है, महावीर जी के कैमला और रेंडाइल गुर्जर के पास में एक स्कूल के वहाँ पर, तो उस स्कूल के वहाँ पर उन्होंने गुर्जर साहब ने, सचिन पायलट जी ने कहा था कि सीएम कोई भी बने, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पांचना का पानी खोला जाएगा, सिंचाई के लिए खोला जाएगा, 1 साल का पानी के लिए स्टोर भी किया जाएगा पानी का, जिससे कभी भी परेशानी नहीं रहे, और पीने की भी व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन अब यहाँ तो सत्ता और संघर्ष की लड़ाई चल रही है, इसमें सारी बातों को देख लिया जाए तो अब उस बात को तो भूल गए हैं ये लोग। इसलिए हमने जगाने के लिए गांव-गांव जाकर और पांचना बांध का पानी गुड़ला वालों संघर्ष समिति के लोगों को भी मिले और कमांड क्षेत्र के लोगों को भी मिले। इसमें सभी राजनीतिक लोगों को अपना स्वार्थ त्याग के और किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री जी रहे पहले कैबिनेट में, नमो नारायण जी, उन्होंने भी कहा था कि मैं पांचना बांध का पानी खुलवा दूंगा। कुल मिलाकर के यह है कि सियासत ज़्यादा हुई है, सबने अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ी है, और दूसरी बात, हर कोई अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में आगे रहा है, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं किसानों को हुआ है। इस बार तो सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है साहब कि उतनी बरसात भी नहीं हुई कि ना तो तालाब भर पाए, ना बांधों में पानी लबालब भर पाया, और अब आने वाली फसल के लिए किसान बहुत चिंतित है, क्योंकि उसके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसी दौरान हमारे पास में एक ब्रेकिंग और आई है जो मैं आपको बता देता हूँ। सपोट्रा के भूकना में कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक मंदिर के पुजारी को पेट्रोल डाल करके जला करके मारने की कोशिश की गई थी, और आज एसएमएस में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये अभी अभी हमारे पास में ब्रेकिंग आई है कि उन्होंने आज इलाज के समय दम तोड़ दिया। और हम तो यही कहेंगे प्रशासन से कि सख्त से सख्त और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने इस अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है। तो एक ब्रेकिंग अभी हमारे पास आई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पांचना का पेच सुलझ जाता है तो हमारे जो बांध है, बिशन संबंध बांध है टोडा भीम में, मोरा सागर बांध है बाणवास में, और हिंडौन में बांध है, जलसैन बांध है, और हिंडौन में और भी बांध है, उनमें पानी मिल सके। और हमारी जो रिवर है गंभीरी नदी, वो 12 महीने बहती नज़र आए, ऐसा हमें इसको बनाए उसको। और हमारे अब की बार सबसे ख़ास बात यह है कि पूर्वी राजस्थान से ही सरकार को विधायकों ने बनाया है, लेकिन गहलोत साहब की नज़र पूर्वी राजस्थान पे कम है। गहलोत साहब बुरा माने चाहे भला माने, लेकिन नहीं, बिल्कुल साफ कहना चाहिए। अभी भी जो एक पैकेज दिया गया था उसमें मेरे ख्याल से भरतपुर संभाग को इतना कुछ मिला नहीं है जितना उन्होंने घोषणा की है। गंगापुर सिटी को आसपास को क्या मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला साहब। सबसे ज़्यादा तो कोटा पर मेहरबानी की है उन्होंने, वहाँ सबसे ज़्यादा मिला है। हम तो एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं, बिजली के बिल हैं, उनका मुद्दा राजेश जी बहुत बड़ा है। आप खुद एक पत्रकार हैं, इन चीज़ों को देखते रहते हैं। दूसरी सवाल करना चाहेंगे कृषि बिल के ऊपर क्या है? हाँ, ये कृषि बिल का क्या है राजेश जी, आपको लगता है क्या? किसान भी हो और इससे किसान को क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? कृषि बिलों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो मंडियों में किसान नहीं बेचना चाहते और वो डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, उनको मंडी टैक्स से छुटकारा मिलेगा। और दूसरी बात, एक तो जो छोटे व्यापारी थे, जैसे मान लो 10 व्यापारी 10 आदमी मिलके एक व्यापार कर सकते हैं तो अपनी फसल को बेच सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इसकी दर है वो थोड़ी कम है। मैं चाहता हूँ कि जैसे नौकरी वालों को ये वेतन भत्ते बढ़े हैं, 200 से 250% बढ़ गए स्वतंत्रता के बाद में, किसानों की
जो फसल की कीमत है उनका भी 200 से 250% मोदी सरकार को बढ़ाना चाहिए, केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए, बिल बनाना चाहिए था ऐसा जिससे 200-250% लेकिन कहीं से कहीं इन बिलों से तो फायदा ही है राजेश जी, नुकसान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फायदा ही है, लेकिन अगर मान लो किसान का पूरा खर्चा नहीं निकलेगा, जैसे अभी आपको बता दें कि बाजरा और तिल की जो फसल है वो खराब हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, काफी कई लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया, इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे भागते रहते हैं, वो पैसे नहीं देते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जाने हमें क्या मतलब है इस चीज़ से, हमारा तो डायरेक्ट पैसा आ जाना चाहिए खाते में इंश्योरेंस का, फसलें ख़राब हुई है तो। लेकिन इंश्योरेंस का पैसा नहीं देते हैं ये लोग, खा जाते हैं। और हमारे कुछ पटवारी महोदय की मेहरबानी रहती है जो गाँव में जाते नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने RTI मांगी थी वजीरपुर में से, वजीरपुर के जो तहसीलदार महोदय हैं उन्होंने RTI दी मेरे को, लेकिन उनके पटवारियों ने और गिरदावरों ने, पिछली बार की बात बता रहा हूँ, सरसों तो वहाँ होती है लेकिन सरसों नहीं बो के उन्होंने चना बो दिया, चने उन्होंने बताया नहीं और सरसों बता दी। अब ऑनलाइन में आप चेंज कैसे करवाओगे, उसको बेचोगे कैसे? तो कुल मिलाकर किसी के रिश्तेदार निकल जाते हैं, किसी के क्या निकल जाते हैं, फिर ऊपर अप्रोच लगा। कुल मिलाकर के है किसान के अपने मुद्दे बहुत हैं, किसान के अपने दर्द बहुत हैं और सरकारें दावा बड़ा बड़ा करती हैं साहब। और मौजूदा अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो उनको धरातल पर आकर के और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको दूर करना पड़ेगा और उनको सुलझाना पड़ेगा। पाचना का पेज जो है वो बहुत जल्दी सुलझेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और लगातार हम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी लगातार राब्ता कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द पाचना का जो पेज है वो सुलझ जाएगा और किसानों को भरपूर पानी आगामी फसल के लिए ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो पेयजल की समस्या यहाँ भी लगातार बनी हुई है। तो पेयजल के बारे में मैं कहूँगा कि भाई गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 36 में हमारे पार्षद महोदय द्वारा पहले और हमारे लोगों द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा शिकायत करी गई थी 11/1/2018 को। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपकी 2018 में ये शिकायत की गई थी और उस समय भी लोगों ने प्रदर्शन किया था और जो पार्षद हैं उनकी अनुशंसा पर ये की गई, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान। पार्षद की इसमें स्टैंप लगी हुई है और लोगों के सिग्नेचर है और ये लोग नियमित रूप से बिल दे रहे हैं और पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है। लाइन भी डाल दी गई है अभी इन दोनों गलियों में, लेकिन उदय मोड़ के वार्ड नंबर 36 में पानी नहीं मिल रहा है सही ढंग से। जब पाचना का पानी का मुद्दा इतना गर्मा रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सरकार है अपने आप में। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो इन लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन हैं नियमित रूप से जमा करा रहे हैं। 26 लोग हैं, इनके घरों में बिल्कुल पानी नहीं आता है, एक बाल्टी भी पानी नहीं आता है। ये बड़े शर्म की बात है। ये लोग एक दूसरे के घरों में से पानी भरते हैं। एक दूसरा मऊ का अंडरपास के लिए आज विधायक रामकेश जी मीना से हमने सवाल भी किया था कि हमने कि साहब ये मऊ का अंडरपास बनेगा या नहीं बनेगा, तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो बीजेपी की सरकार थी हमने पेमेंट लिया है, उसका पैसा लिया है, लेकिन इन्होंने दूसरे मद में पैसा लगा दिया। ये विधायक रामकेश जी मीना का कहना है। और लेकिन पदम जी मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि वो 2 बार 3 बार अपने इंटरव्यू में बार ये बात कह चुके हैं, जबकि विधायक मान सिंह गुर्जर जी ये कह चुके हैं स्पष्ट रूप से कि मुझे इसका सबूत दें और वो चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ विधायक ने अब तक कोई इसका सबूत नहीं दिया है कि साहब उन्होंने दूसरे मद में काम लिया है। ऐसा नहीं होता कि जब वित्त विभाग किसी चीज़ की स्वीकृति करे और आपके पास उसका कोई एविडेंस ही ना हो। और विधायक जी ने ये कहा कि शीघ्र ही इसका प्रयास तेजी से कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका बनने के चांसेज हैं। मऊ कला अंडरपास बहुत लंबित समस्या है साहब और बड़ी समस्या है और हम आपको बता रहे हैं कि पाचना और मऊ कला अंडरपास ये 2 विकट समस्या है और अगर इनको जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कुल मिलाकर के ये है कि मेरे ख्याल से लाइव को बहुत टाइम हो गया। चलिए शॉर्ट में आप अपनी बात कह दीजिए। और कल उपखंड कार्यालय वजीरपुर वजीरपुर में पाचना बांध को लेकर विधायक महोदय द्वारा और हमारे भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष वजीरपुर के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर लीलाराम जी, करौली की जिला अध्यक्ष जया कुमारी जी, हमारे माननीय पूर्व जिला प्रमुख
पंखीलाल जी, सारे लोगों ने विचार विमर्श करके और कल हमने आज परमिशन ले ली एसडीओ से, और कल हम उनको ज्ञापन देंगे राज्य सरकार को कि भाई हमारा पाँचना का पेज को सुलझाया जाए। पाँचना का पेज सुलझने के बाद में हम सारे लोग मिलके, करौली और सवाई माधोपुर के लोग मिलके, चंबल का जो पानी व्यर्थ बह जाता है बरसात के दिनों में, उसको पानी को लिफ्ट करके और हमारे पाँचना में डाल 25 किलोमीटर की या 30 किलोमीटर की जो लाइन है, उसके बाद में प्राकृतिक रूप का ढलान है और वो अपने आप अपने पाँचना बांध में पानी आ जाएगा, और जिससे हमारे गुड्ला के जो आसपास के गांव हैं उनको 24 आवर्स पानी मिलेगा। हमारी जो नदी है गंभीरी नदी, वो भी 24 घंटे बहेगी 12 महीने तक, क्योंकि वहाँ तो एक दिन में इतना पानी बह जाता है जितना सा पाँचना में पानी है। कुल मिलाकर के ये है कि साहब देखो, बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर है और लाभ मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि पानी की कोई सरहदें नहीं हुआ करती, ना पानी का कोई धर्म और मजहब। तो कुल मिलाकर के है। एक तो राजेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। राजेश जी बहुत बढ़िया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, इन नहरों का भी विस्तार किया जाए, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर के जो जिले की जो वजीरपुर। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल आप देखते हैं कि नहीं देखते हमारी खबरें? मैं रोज़ देखता हूँ, सारी खबरें देखता हूँ मैं। आजकल मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया, इस वजह से मैं कम देख पा रहा हूँ। मैं 24 आवर्स ट्विटर पे, फेसबुक पे और गाँव में जाता हूँ, हमेशा मैं न्यूज़ पे ही। नहीं बिल्कुल, और मेरी जीवन है कि तर्ज पे मैं चल रहा हूँ। और राजेश जी एक बात हम आपको भी विश्वास दिलाना चाहेंगे कि एक तो पाँचना का मुद्दा और एक महूकल अंडरपास, इनको लेकर के हम लोगों के साथ बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हैं और पुरजोर तरीके से इस मांग को उठा रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर पाँचना का मुद्दे के लिए हम दिल्ली भी गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो भोपाल नहीं है, सॉरी, ग्वालियर के लिए निकल चुके थे। हम ग्वालियर गए थे पहले, ग्वालियर से हमने फ़ोन पे बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा दिल्ली आ जाओ, लेकिन वो बीच में ही वो निकल गए, हमारी बात नहीं हो पाई उनसे। और हम उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। हमारे राज्य मंत्री है कैलाश बायतू जो सांसद हैं, अभी वो पहले विधायक थे, और वो सबसे दूसरी बात ये चाहता हूँ मैं, वो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी के। तो वो अभी उन्होंने दौरा किया था 1-2 दिन पहले, तो वो उनको भी संज्ञान में ये बात आई हुई है। इस टाइम ये मेरा कहना है सभी भाइयों से, किसी भी किसान की कोई जाति नहीं होती है। हम अनाज उगाते हैं, उसका अगर कोई जाति बता दे कि किस व्यक्ति ने उगाया है, हाँ सही बात है। अगर कोई व्यक्ति पानी बता दे कि ये इस व्यक्ति का पानी है, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हवा, पानी और इन पे सबका बराबर सबका अधिकार है और उनकी कोई जात और मजहब नहीं हुआ करता चाहिए। बिल्कुल। और माननीय सचिन पायलट जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि और पाँचना गुडला जो वादा किया है उनको वादा निभाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गंगापुर विधायक, टोडा में विधायक, करौली विधायक, नहीं हम भी राजेश जी लगातार उनसे सवाई माधोपुर के सांसद, राज्यसभा सदस्य, बिल्कुल हम उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। राजेश सिंधिया और अशोक गहलोत जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पेच है ये सुलझा लिया जाएगा और पाँचना का जो पानी है वो किसानों को बिल्कुल मिलेगा। इसी तरह महूकल अंडरपास है, ये कुछ ऐसी लंबित मांगे हैं साहब जो अब कहीं ना कहीं देखिए, अगर जल्द से जल्द इनका समाधान नहीं किया गया ना तो ये आने वाले समय में गले की फांस बनने वाली है सरकार के लिए भी। और ये तमाम आज की अपडेट थी करौली और सवाई माधोपुर ज़िले से। इसके अलावा कोई बड़ी खबर और नहीं थी। कुछ एक आध खबरें जो थी वो हमने आपको आज लाइव दिखा दी थी, पदम जी ने उसको लाइव दिखाया था। तो लगातार खबरों से अपडेट रहिए। और एक स्टेशन की खबर और थी, वो मैंने चला दी। बिल्कुल, गंगापुर सिटी में सुबह एक अधेड़ का शव जो मिला था, वो खबर मैंने आपको क्राइम में बताई थी गंगापुर सिटी की। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। लगातार आप जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। एक चीज़ और, हाँ, फॉगिंग को लेकर के, और क्योंकि मच्छरों का प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के आज हमने नगर परिषद से बात की है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द फॉगिंग का जो मामला है। चाहता हूँ गंगापुर वासियों से, हमारा शहर है, इसमें हम रहते हैं, इसके घर के आगे खुद ही सफाई करें। मैं खुद सफाई करता हूँ, मेरे घर के आगे बिल्कुल लगाता हूँ। सफाई से रहें, स्वच्छ रहें, जिससे हमारे यहाँ गंदगी नहीं होगी, कचरा नहीं होगा, तो हमें ही सुविधा रहेगी। शहर को स्वच्छ रखना, शहर की सुविधाओं को ध्यान रखना, ये आपकी और हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हर काम को हम प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ना फैलाएं। बिल्कुल। और कई लोगों के नल लगे हुए हैं, उनमें ठूंटियाँ नहीं लगी हुई हैं, कभी भी नल बीच में आ जाते हैं तो व्यर्थ पानी बह जाता है।
एक और पानी 25-30 रुपए की टूटी आती है, वो भी लगवा पानी का देना। लीकेज पदम जी भी लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पानी का लीकेज हो रहा है और पानी व्यर्थ बह रहा है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है के कारण लोगों को गंदा पानी भी पीना बिल्कुल पड़ रहा है। गंदा पानी भी पीने को मिल रहा है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे थे और आप सबने लाइव देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशु पहलू। और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमारे पास भेजते रहें और हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो और इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम प्रशासन तक पहुंचा पाएं, ये हमारे सबसे बड़ा रहता है। और दूसरी बात एक और मैं बता दूं आपको जाते जाते कि मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें सर। चालान काटने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन लगातार करता आ रहा है, और ऐसा ना करें कि अब कहीं ना कहीं मास्क के चक्कर में जो है वो आपको वो होना पड़े। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे काली मिट्टी है अपने यहाँ पर, जैसे डांग विकास माड़ बोर्ड- क्षेत्र जो है डांग विकास बोर्ड बना रखा है, अलवर में मेवात विकास बोर्ड बना रखा है, अजमेर में और उधर उदयपुर साइड में मगरा विकास बोर्ड बना रखा है। उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ पर जो काली मिट्टी है और जो आसपास के जो किसान हैं, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर और उनके जो अलवर के, जयपुर के, अजमेर के और कई धौलपुर के भी गांव हैं, वो जिनमें मतलब ऐसी कोई योजनाएं नहीं है, उनके लिए माड़ विकास बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे माड़ क्षेत्र में जो काली मिट्टी है, नीचे ख़राब मिट्टी ये भी है 4 फुट नीचे, जो बेकार है, बिल्कुल अनुपयोगी है, बिल्कुल एकदम। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार से, विधायक महोदयों से, सवाई माधोपुर विधायक, बावणोस विधायक, गंगापुर विधायक, सारे जो विधायक हैं अपने आसपास के, उनको द्वारा राज्य सरकार को प्रपोजल बना के भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ माड़ विकास बोर्ड भी बनाया जाए। तो ये आज की तमाम खबरें थी और किसानों के मुद्दे बहुत बड़े हैं साहब, और किसानों पर सबसे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा अगर देश की अर्थव्यवस्था को आपको वापस पटरी पर लाना है तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, किसान ही भगवान है ना। और लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।